होते थे, जैसे स्वर्णिम, बेदाग, आत्मीय, मगजी। कई तरह के वंश थे, प्राचीन, आधुनिक, वारिसी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए तो सभी टीचर उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए लड़ जाते थे। सम्राट वंश, जो कि मोटे लड़के का वंश था, वो प्राचीन वंशों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि इस वंश का कोई अगर अपने टैलेंट के चरम पर हो तो उसके शरीर को दुनिया में किसी भी चीज से भेदा नहीं जा सकता था। रक्षा करने वाले वंशों में सम्राट सबसे शक्तिशाली वंश था। ये मोटा बेशर्म लड़का उसका वंशज है। विपिन की आंखों में चमक आ गई। उसकी तकनीक साधारण थी, इसका मतलब उसकी पावर अभी उसे मिली नहीं थी। देखकर तो लगता है इसे भी अपने वंश के बारे में पता नहीं है। पावर ना मिलने के कारण ही बाकी टीचर उसके वंश को पहचान नहीं पाए थे। उसे खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और बिना पावर के वो बाकी बच्चों जैसा ही दिखता था। लेकिन उसे पता नहीं तो क्या हुआ, आखिर खून में ही टैलेंट है उसके खून में ही रक्षा करना था। इसलिए अपने वंश के बारे में ना जानते हुए भी उसने खंड कराटे ही चुना। मुझे इसे अपना स्टूडेंट बनाना ही चाहिए, विपिन ने सोच लिया था। इस स्कूल में कई दशकों से ऐसा कोई नहीं आया था। वो ऐसे वंश को हाथ से कैसे जाने देता। बढ़िया, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। आओ, आकर मुझे अपना टीचर मानो। विपिन ने मुस्कुराते हुए उसे एक टोकन दिया। लड़के ने आज कई रिजेक्शन सहे थे। उसे विपिन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। टीचर, आपने मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया, सच में? उसने बिना एक पल गंवाए अपनी उंगली पर कट लगा खून की एक बूंद टोकन पर गिरा दी। लगता है टीचर भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही स्टूडेंट्स चुनते हैं। अगर टीचर ही कचरा हो तो उसका स्टूडेंट भी कचरा ही होगा। कहीं से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक आदमी बड़ी ही शान से उसकी ओर चला आ रहा था। उसके साथ ही एक औरत भी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके काले घने बाल उसकी कमर जितने लंबे थे। उसका रंग गोरा था और उसकी आंखें किसी को भी आकर्षित कर सकती थीं। अभी, प्रशा। उन दोनों को देखते ही विपिन को उनके नाम याद आ गए। पूरे स्कूल में शायद ऐसा कोई ना हो जो प्रशा को ना जानता हो। वो कोई नामचीन घराने से तो नहीं थी, लेकिन वो स्कूल में सबसे सुंदर थी। न केवल वो सुंदर थी बल्कि बहुत अच्छी टीचर भी थी। स्कूल में आए उसे 1 साल ही हुआ था और वो इतने कम समय में काफी मशहूर हो गई थी। सभ्य, शांत, सुंदर और शातिर होने के कारण कई टीचर उसके आगे पीछे घूमते थे। सभी उसे पसंद करते थे। विपिन भी उनमें से एक था। लेकिन पुराने विपिन में कई कमियां थी। वो ना तो ध्यान लगा पाता था, ना टैलेंट को विकसित कर पाता था और सालाना एग्जाम का तो पूछो ही मत। सालाना एग्जाम के बाद से तो उसका आत्मविश्वास और गिर गया था। इसलिए उसने कभी अपने दिल की मलिका प्रशा से बात तक नहीं की थी। उसे डेट करने की तो वो केवल कल्पना ही कर सकता था। उस आदमी का नाम अभी था। वो स्कूल के ही एक श्रेष्ठ का पोता था। वो भी प्रशा को पसंद करता था और अपनी पहुंच से उसने दूसरे लोगों को प्रशा के पास आने से रोक रखा था। न जाने उसे कहां से भनक लग गई थी कि विपिन भी प्रशा को पसंद करता था। इसलिए वो जहां विपिन को देखता वहीं उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता था। कभी कभी तो मार धाड़ भी करता था। लेकिन प्रशा ने कभी अभी को बढ़ावा नहीं दिया। वो सभी से एक समान बात करती थी, जैसे उसे कोई खास पसंद ही न आया हो। इससे अभी को बड़ा बुरा लगता था। उसका ताना सुन विपिन ने जरा भी बुरा नहीं माना और सहजता से बोला, तुम कचरा किसे कह रहे हो? अभी हंसते हुए बोला, सही का, कचरा भी तुम्हें कचरा बोलेगा। विपिन मुंह सिकोड़ कर बोला, ओह, तो कचरा मुझसे बात कर रहा है। मैं सोचूं ये बदबू कहां से आ रही है। स्कूल के सबसे बेकार टीचर को उसका मजाक बनाते देख अभी गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुम? विपिन की बात सुन प्रशा को हंसी आ गई। विपिन की दुनिया में इस तरह उल्टे तरीके से किसी का मजाक उड़ाना तो साधारण सी बात थी, लेकिन इस दुनिया में ये तरीका अपनाना नया था। प्रशा को हंसते देख अभी को समझ आ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे बुरा तो लगा, लेकिन प्रशा के साथ होने की वजह से उसने ये भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और गुस्सा मन ही मन दबा लिया। फिर बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सभी को तुम्हारी काबिलियत के बारे में अच्छे से पता है। ये मोटा मेरी क्लास में भी आया था। सांड की तरह मोटा है, लेकिन इसे पत्थर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता।
इसकी पंच की ताकत सिर्फ 15 किलो ही है। एंट्रेंस में आखिरी रैंक ही मिली होगी इसे। अगर ये कचरा नहीं तो और क्या है। अभी ने सोचा वार से नहीं तो क्या हुआ, वो शब्दों से ही विपिन को शर्मिंदा करेगा। विपिन को लड़के की रैंक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसने लड़के की ओर देख के पूछा, आखिर रैंक में से एक? लड़के ने बड़ी ही शान से कहा, कौन कहता है मुझे आखिरी रैंक मिली है। फिर सर खुजाते हुए आगे बोला, मुझे तो सिर्फ 9,997 रैंक मिली है। विपिन को जोर का झटका लगा और उसने हैरानी से कहा, 9,997 रैंक? सिर्फ स्कूल में केवल 10,000 बच्चों को ही दाखिला मिल सकता था। उनमें से कई तो दाखिला लेने स्कूल आते ही नहीं थे। 9,997 रैंक तो आखिर के बराबर ही था। और इतनी कम रैंक मिलने पर भी इस लड़के में इतना आत्मविश्वास था। मैं कोई भयानक सपना तो नहीं देख रहा ना। अब हर किसी में ऐसे स्टूडेंट को तो दाखिला देने की काबिलियत तो नहीं हो सकती ना। अभी ताना मारते हुए बोला, मैं तो 500 से कम रैंक वाले को अपना स्टूडेंट बनाता ही नहीं। आखिरी रैंक का टीचर और आखिरी रैंक का स्टूडेंट, क्या जोड़ी बनी है। तुम्हारी बकवास हो गई। विपिन ने सिर हिलाते हुए पूछा, अगर हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने उस लड़के अग्रज के बारे में लाइब्रेरी की किताब पढ़ी थी। वो अनाथ था, इसलिए ये तो स्वाभाविक था कि उसे ना तो ध्यान लगाकर तकनीक को विकसित करना आता है और ना ही तकनीक की सही जानकारी है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी तरह बेसिक सीख गया और अपनी वंश की पावर ले सका तो जल्द ही उसका टैलेंट आसमान छुएगा। अगर कोई और होता तो इतना मजाक बनने के बाद गुस्से से लाल हो गया होता। लेकिन इस विपिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे शांत देख अभी का मूड और खराब हो गया और वो प्रशा से बोला, सच ही है, गीली लकड़ी से कभी आग नहीं जला करती। प्रशा मैडम, चलो चलते हैं। ऐसे बेकार आदमी के आसपास भी रहे तो हमें भी इसकी बीमारी लग जाएगी। अभी की बात सुन प्रशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अभी की बात को नजरअंदाज कर विपिन से कहा, विपिन सर। प्रशा की आवाज भी उतनी ही मीठी थी जैसे हल्की सितार बज रही हो। हाँ, विपिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल की सबसे सुंदर टीचर उससे बात करने की पहल करेगी। हालांकि पिछली बार आपको अच्छे अंक नहीं मिले थे, लेकिन हिम्मत मत हारिए, मेहनत कीजिए और आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। प्रशा की नजर में खराब स्टूडेंट को दाखिला देने का मतलब था विपिन ने आशा छोड़ दी है। उसे विपिन से लगाव तो नहीं था, लेकिन वो उसे फेल होता भी नहीं देखना चाहती थी। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। विपिन ने देखा कि वो साफ मन से उसे सलाह दे रही थी, इसलिए उसने भी सिर हिला दिया और फिर आगे बोला, ये स्टूडेंट शायद अभी किसी लायक नहीं, पर क्या पता यही असली हीरा हो। अगर मैं इसकी मदद करूंगा और इसे ठीक तरह से सलाह दूंगा तो इसका चमकना नामुमकिन तो नहीं। वो तो है। इतना कहकर प्रशा वहाँ से जाने लगी। तो लगा विपिन सिर्फ एक बहाना बना रहा था। अग्रज का साइज और उसे बेसिक का ज्ञान न होने की वजह से उसका भविष्य में कुछ अच्छा कर पाना असंभव था। प्रशा को विपिन से बात करते देख और उसे प्रोत्साहित करते देख अभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ी देर विपिन को घूरने के बाद प्रशा से बोला, प्रशा मैडम, आपको इसके जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके मान सम्मान पर दाग लग जाएगा। अभी सर, मैं अभी थोड़ा थकी हुई हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे पीछे ना आए। अभी की बात काट कर प्रशा इतना बोलकर वहाँ से चल दी। अरे नहीं नहीं विपिन, तुम देखना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अभी प्रशा को जाते हुए देखता रहा और फिर अचानक से मुड़कर अपना सारा गुस्सा विपिन पर निकाल दिया। उसकी राय में तो अगर विपिन बीच में ना आया होता तो प्रशा आज उसी के साथ खाना खाती। वो ऐसे कैसे उसे यहाँ छोड़कर जा सकती है। उन दोनों के जाने के बाद उसने लड़के को कहा, अब तुमने मुझे अपना टीचर मान ही लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लास कहाँ है। हाँ कहकर लड़का मुस्कुराया और बोला, टीचर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, क्या आप अपना नाम नहीं बताएंगे? उसकी बात सुन विपिन ने सिर पकड़ लिया। उफ, ये लड़का जो भी टीचर मिला उसे ही अपना टीचर बना लिया। उसका नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। मेरा नाम विपिन है, विपिन बोला। विपिन सर, वही जिन्हें सालाना एग्जाम में आखिरी रैंक मिली थी और 0 नंबर। उसी पर लड़के को ये समझ आ गया कि उसने किसे अपना टीचर बना लिया है और फिर उसका चेहरा ऐसा बन गया मानो अभी रो देगा। सिर्फ आंसुओं की कमी थी। मैं वही विपिन हूँ, विपिन ने कहा। ओह अच्छा सर। लड़का सिर खुजाते हुए बोला, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ और कमजोर भी हूँ और मोटा तो हूँ ही, तो क्यों ना आप मुझे अपनी क्लास से निकाल दें। विपिन बहुत चक्का सा रह गया। लड़का आगे बोला, टीचर मैं सच बोल रहा हूँ
1 मिनट पहले वो दोनों टीचर भी यही कह रहे थे। अगर आप मुझे अपनी क्लास से नहीं निकालेंगे तो मेरे खराब अंक की वजह से आपके अंक भी बिगड़ जाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब क्योंकि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो मुझे बस एक ही बात कहनी है, विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम जियोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर और मरोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर। फालतू बकवास करना बंद करो। लड़का रोना शुरू हो गया। क्योंकि विपिन कमजोर था इसलिए वो चाहता था कि उसे अच्छे स्टूडेंट मिले, लेकिन उसे क्या पता था कि अनजाने में उसे उसके जैसा ही स्टूडेंट मिल जाएगा। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? कोई बात नहीं, ये मेरी क्लास है। अब जाओ अपना बिस्तर ले लो और कल टाइम से पहुंच जाना। विपिन ने जल्दी से उसे भेजना चाहा। क्लास का साइज देखकर लड़का फिर रोने लगा। ये क्लास जहाँ पर एंट्रेंस देने गया था वो जगह भी इस क्लास से बड़ी थी। इसमें तो बहुत कम स्टूडेंट्स आ सकेंगे। लड़का अभी भी सपना देख रहा था। टीचर, अगर मैं कल ना आऊं तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? निकाल दो? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसी झील में फेंक दूंगा जिसमें तुम छलांग लगाने वाले थे, ताकि कछुओं को खाना मिल सके। विपिन बड़ी ही गंभीरता से बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम जियोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर और मरोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर ही। चिंता मत करो, मैं टीचर होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करूंगा। लड़के को होश ठिकाने आ गए। टीचर, इतना कहकर उसने ठान लिया और फिर बोला, कल क्लास कितने बजे है? मैं पहले ही आकर क्लास की सफाई करूंगा। आपसे मिलना तो मेरी खुशकिस्मती है। भविष्य में अगर कोई और मेरा टीचर बनना भी चाहेगा तो भी मैं उसे मना कर दूंगा। विपिन को लगा था कि वो खुद कितना बेशर्म है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका स्टूडेंट उससे भी ज्यादा बेशर्म निकलेगा।